तो गाइज वेलकम बैक। वंस अगेन ओपन हो चुका है और अगर यहाँ पे देखेंगे तो अभी समय हुआ है 9:11। मार्केट प्री ओपन सेशन जो है सेटल हो चुका है। निफ्टी 50 जो है तकरीबन 70 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। बैंक निफ्टी 130 पॉइंट। निफ्टी स्मॉल कैप आज भी फ्लैट खुलने की तैयारी कर रहा है और निफ्टी मिड कैप भी ओनली 100 पॉइंट के आसपास ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। यानी कि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी सेलिंग प्रेशर जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं प्री ओपनिंग में भी दिख रहा है। जो अभी भी निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में बायर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आया है और ये अभी 1 से 2 दिन जो है एक रेंज में रह सकता है और फिर बजट के दिन जो है एक बड़ा स्विंग आइदर साइड, आइदर नीचे की साइड या फिर ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। तो जितने भी सेफ ट्रेडर हैं, सेफ इन्वेस्टर हैं, वो सभी बजट तक बचेंगे अभी कोई भी नया पोजीशन लेने से, क्योंकि जो डायरेक्शन क्लियर होगा वो बजट के बाद वाले वीक में डायरेक्शन क्लियर होना स्टार्ट होगा। अभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा, इस वजह से बेटर है जो आप यहाँ पे अवॉइड करें। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी 50 में तो एच बैंक आज भी अच्छा ओपन हो रहा है। एक्सिस बैंक 4 पॉइंट ऊपर है। आई बैंक 5 पॉइंट ऊपर है। एस आज भी फ्लैट ओपन हो रहा है। बजाज फाइनेंस 50 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। रेस्ट अगर देखेंगे तो रिलायंस जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हो रहा है। पोर्टफोलियो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो पोर्टफोलियो में ज़रूर आपको 900 से पॉजिटिव दिख रहा है, बट यहाँ पे जो मेजर आपको देखने को मिलेगा साइडमा, जहाँ पे कि कल बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था, वो आज 8% ऊपर है क्योंकि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है। ईयरली बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, सेल्स भी बढ़ा है, जिसकी वजह से जो है हम लोगों को साइडमा में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कि कल ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला था। और अगर बात करेंगे आरबीएनएल ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हो रहा है। महाराष्ट्र सिमलेस ये भी फ्लैट ओपन हो रहा है। आईआरएफसी ये भी फ्लैट ओपन हो रहा है, स्लाइटली पॉजिटिव, जिसकी वजह से जो है पोर्टफोलियो पॉजिटिव दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं मार्केट कैसे सेटल होता है और आगे जो भी अपडेट होगा हम लोग डेफिनेटली अपडेट करते रहेंगे। तो गाइज अभी समय हो रहा है 9:42 और तकरीबन आधा घंटा का यहाँ पे ट्रेडिंग हो चुका है और यहाँ तो देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट को। तो चलिए देखते हैं। निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट तकरीबन 80 पॉइंट ऊपर। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, आज मिड कैप में एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ स्मॉल कैप में। और मिड कैप की अगर बात करें 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप तकरीबन 2% के तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी मार्केट गिरता है, सपोज अगर मार्केट गिर रहा है तो आपका भी पोर्टफोलियो गिरेगा। लेकिन अगर मार्केट में रिकवरी आ रहा है तो फिर आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर सपोज मार्केट में रिकवरी आ रहा है और आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे ऊपर नहीं जा रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके स्टॉक्स में थोड़ा सा इशू है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे अपने पोर्टफोलियो की अगर बात करेंगे तो देखिए कल मार्केट गिरा था, हम लोगों का भी स्टॉक डाउन था। यहाँ पे जो है मार्केट जब भी गिरा हम लोगों का भी पोर्टफोलियो डाउन हुआ। लेकिन आज मार्केट में अगर 1.5% का तेज़ी है तो यहाँ पे आप पोर्टफोलियो को देखिए, पोर्टफोलियो 3% तेज़ है, 3.25% तेज़ है। यानी कि पोर्टफोलियो का स्टॉक जो है वो अच्छा कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो आपको कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सायरमा 12.5% की तेज़ी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसका रिजल्ट अच्छा आया है। आरबीएनएल 4% तेज, प्रीतिका ऑटो 2.5% तेज। यहाँ पे आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे महाराष्ट्र सीमलेस तकरीबन 3% ऊपर। आईआरएफसी तकरीबन 2.5% के आसपास ऊपर। आईईएक्स 4.5% ऊपर। और अगर हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात करेंगे तो डी लिंक इंडिया तकरीबन 4% ऊपर है। एटीएल तकरीबन 4% ऊपर है। यानी कि एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, जब मार्केट नीचे जाएगा, जब भी मार्केट गिरेगा डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो वहाँ पे गिरेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जो जब भी मार्केट अगर यहाँ पे चल रहा है तो आपका पोर्टफोलियो भी
तेज होना चाहिए। अब हो सकता है मार्केट 4% तेज है, आपका पोर्टफोलियो 2% 2.5% तेज है, वो चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो मार्केट में तेजी है, इंटायर मार्केट रैली कर रहा है, सब जगह रैली आ रहा है और आपके स्टॉक्स में जो है बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। बहुत ऐसा स्टॉक है जिसमें कि कल लोअर सर्किट लगा हुआ था, परसों लोअर सर्किट लगा हुआ था, वहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा तेज़ी देखने को मिल रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात अगर देखेंगे तो यहाँ पे कल हम लोगों ने देखा था जितने भी हम लोगों का वॉच लिस्ट का स्टॉक था वो भी डाउन था। आज यहाँ पे देखिए जितने भी स्टॉक वॉच लिस्ट में हैं, एक शानदार तेज़ी देखने को मिल रहा है। एरोफ्लेक्स जो कि अभी से 2 दिन पहले हम लोगों ने रिकमेंड भी किया था, जो इस गिरावट में इस स्मॉल कैप के ऊपर ध्यान रखिए, देखिए अपने लेवल के पास वापस से आ गया है। मार्केट में इतना गिरावट हुआ बट इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ। EMS 4% ऊपर है, मॉयल 4% ऊपर है, IRCTC 1.5% ऊपर है, अनु फार्मा तकरीबन 2% ऊपर है। इसी तरह अगर आप बात करेंगे तो जितने भी हम लोगों के वॉच लिस्ट के स्टॉक है मोस्टली ऊपर है। अब ज़रूरी नहीं है जो आपके वॉच लिस्ट में सारा स्टॉक ऊपर होगा, बट मोस्टली जो है 3-4% की तेज़ी के साथ हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो जब भी आप स्टॉक को सेलेक्ट करें तो अपने साइड से आपको कम से कम गलती करना है। मार्केट आपको निकाल दे चलेगा, हो सकता है कि वो किसी सर्टेन इवेंट की वजह से कोई बड़ा डाउनफॉल आ जाए, चलेगा, वहाँ पे आपका गलती नहीं है। बट अपने साइड से थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है और आपको ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करना है जो कि इस मार्केट में परफॉर्म करे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या अपडेट होता है और फिर हम लोग यहाँ पे और डिटेल में बात करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आप लोग नोट डाउन करते जाइए, जिससे कि आगे आपको बेनिफिट मिले। तो गाइज वेलकम बैक। अभी समय हो गया है आपको 12:28, यानी कि 3 आवर एंड 15 मिनट का ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट 3 आवर का ट्रेडिंग सेशन रिमेनिंग है। अगर हम लोग बात करेंगे, निफ्टी 0.77% ऊपर ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी 0.5% के आसपास ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन निफ्टी मिड कैप तकरीबन 2% ऊपर और निफ्टी स्मॉल कैप 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप में एक पुल बैक पेंडिंग था। इससे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी में पुल बैक आया था, बट निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में पुल बैक नहीं आया था। वो पुल बैक आज आता हुआ दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। एक चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्या ट्रेंड चेंज हो गया है? तो ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है। इस चीज़ को मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेंड अभी मेरे लिए चेंज नहीं हुआ है। ये कंटिन्यूस मार्केट में गिरावट हो रहा था, ये एक पुल बैक है। इसके बाद अगेन एक सेलिंग प्रेशर आएगा जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो बजट डे या फिर मंडे के सेशन में एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अभी नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशन क्या हो सकता है? बजट से पहले जो 2 ट्रेडिंग सेशन है थर्सडे और फ्राइडे का, वहाँ पे क्या हो सकता है, पुल बैक आया है, इस लेवल पे होल्ड करने की कोशिश करेगा। मार्केट स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट जो है कभी भी लीनियर में नहीं चलता है। ऐसा नहीं है जो गिरावट का मतलब जो है ये स्ट्रेट अभी गिरेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो है गिरावट हुआ है, एक पुल बैक लेगा, थोड़ा सा 2 दिन जो है यहाँ पे हॉल्ट कर सकता है। बजट डे के डे पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अब वो आपको डिसिजिव सेलिंग प्रेशर होगा, ये सेलिंग प्रेशर सैटरडे या फिर मंडे को आएगा और वहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ देखना है, जो प्रीवियस स्विंग लो ब्रेकडाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर प्रीवियस स्विंग लो ब्रेकडाउन हो जाता है तो वापस से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको प्रीवियस स्विंग लो डिफेंड हो जाता है, ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, या फिर स्लाइटली ब्रेक करने के बाद अगर पुल बैक ले लेता है, क्लोजिंग ऊपर की साइड में हो जाता है, तो फिर हम लोग वेट करेंगे इस नेकलाइन के ब्रेक होने का और उसके बाद हम लोग एंट्री ले सकते हैं। तो इस पैटर्न पे आपको ध्यान देना है। फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हम लोगों का पोर्टफोलियो भी काफ़ी स्ट्रांगली पॉजिटिव चल रहा है और यही होता है, अगर आप सोच समझ के स्टॉक लिए हैं तो डेफिनेटली जो है मार्केट अगर तेज़ होगा तो आपके पोर्टफोलियो में भी एक अच्छा तेज़ी देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो साइडमा जो है 20% के लोअर सर्किट में अपर सर्किट में अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि कल यहाँ पे एक इंटेंस सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। बहुत ही अच्छा रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किया है। 2.5% सिगाची ऊपर है, 4% RVNL ऊपर है, 8% प्रकाश पाइप, जो लगातार गिरावट हो रहा था, प्रकाश पाइप में एक ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र सीमलेस
अगेन 600 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है 2.25% की तेज़ी के साथ। IRFC तकरीबन 3% का तेज़ी, IEX तकरीबन 7% का तेज़ी। तो अक्रॉस द सेक्टर आज तेज़ी देखने को मिल रहा है और आपका पोर्टफोलियो भी डेफिनेटली ग्रीन में होगा। तो चलिए आगे अपडेट करते हैं मार्केट का क्लोजिंग कैसा होता है और कोई अच्छे स्टॉक में हम लोगों को एंट्री मिलता है या नहीं मिलता है। तो गाइस मार्केट हो चुका है क्लोज और आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली हम लोगों को मार्केट में देखने को मिला। निफ्टी की अगर बात करेंगे, निफ्टी जो है तकरीबन 0.9% ऊपर क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी 0.6% ऊपर। लेकिन जो आज हम लोगों को रैली देखने को मिला, निफ्टी स्मॉल कैप 3.25% ऊपर, निफ्टी मिड कैप 2.25% ऊपर। और निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में ही तेज़ी की वजह से आज हम लोगों को अपने पोर्टफोलियो में भी एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। अगर हम लोग बात करेंगे पोर्टफोलियो के ऊपर, तो हम लोगों का पोर्टफोलियो जो है तकरीबन 5,900 रुपीज़ के प्रॉफिट में क्लोज हुआ। याद रखिएगा ये नॉशनल प्रॉफिट है, यहाँ पे ना तो हम लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं ना अपने लॉस को बुक कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का नॉशनल प्रॉफिट या फिर लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्लियरली जो है हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ कहाँ रैली हुआ है, सायरमा 20% का अपर सर्किट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आज हम लोग पोस्ट करने वाले हैं। RVNL 5.25% का तेज़ी, बजट आने वाला है और बजट में ये एक्सपेक्टेशन है जो रेलवे का बजट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है, इस वजह से RVNL में तेज़ी देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रकाश पाइप 11% का तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, जो कि लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा था हम लोगों के पोर्टफोलियो में। अब यहाँ पे जो है सपोर्ट लेवल से बाउंस करता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र सीमलेस 2.25%, रिजल्ट बहुत अच्छा इनकरेजिंग नहीं आया था, फिर भी स्टॉक जो है 2.25%। IRFC अगेन जो है तकरीबन 3%, IEX 7% का तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और जिनके भी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है उनको यहाँ पे डिविडेंड भी मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे 31 जनवरी यानी कि फ्राइडे के सेशन में जो है एक्स डिविडेंड डेट है, ₹1.50 पर शेयर का डिविडेंड जो है यहाँ पे आपको मिलने वाला है। डे लिंक इंडिया की अगर बात करेंगे 4% ऊपर, ATL की अगर बात करेंगे 3.5% ऊपर। तो ओवरऑल आज हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा दिन रहा। लगातार गिरावट में होने के बाद एक रिलीफ रैली आया है। लेकिन एक चीज़ अभी भी ध्यान रखिएगा, ये ट्रेंड चेंज नहीं है। एक सेलिंग प्रेशर आएगा, ये सैटरडे को आ सकता है या फिर मंडे को आ सकता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो ये ट्रेंड चेंज नहीं है। अभी अगर आप एंट्री ले भी रहे हैं तो बिल्कुल रिसर्च कीजिए अच्छे से, और ऐसे स्टॉक में आपको निवेश करना है जहाँ पे कि रिस्क कम से कम हो। तो चलिए अपडेट करते हैं कल कैसा मार्केट रहता है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं।